हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग जा रहे हैं आज मथुरा एंड वृंदावन घूमने के लिए। जो भी और जैसा भी रास्ते में हमें लगेगा, जो भी टेम्पल मिलेंगे, जो भी हम फील करेंगे उस मोमेंट को, मैं वो सारे मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और ठीक है गाइस, सीधे चलते हैं बस की तरफ। हम लोग बाय बस जा रहे हैं, सीधे मिलते हैं बस में। ओके गाइस, बाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हैप्पी बर्थडे। दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा आसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, मिसाल जो कहलाए। पूछिए हजारों साल ये मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे 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 के समय तेरे संग में, तेरे संग में अब जाऊंगी सत्संग में। बचाए गयो पद भर में, पद भर में अब जाऊंगी सत्संग में। राजा तेरे संग में अब जाऊंगी सत्संग में। राधे 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 राधे। मने हारे देश बनाया राधे काली राधे, मने हारे देश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का देश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भाई चूड़ी ले लो, चूड़ी भाई, लाल चूड़ी, हरी चूड़ी, नीली चूड़ी, पीली चूड़ी, भाई चूड़ी वाला। मने हारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे रखी जिसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे रखी चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो चूड़ी, झोली कांधे रखी जिसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे रखी जिसमें चूड़ी भरी।
लगे राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगे। उनकी परिक्रमा हमारी स्टार्ट हो गई। हाय गाइस, अब हम लोगों ने धर्मशाला से निकलकर यात्रा करने के लिए सोचा और हम निकले भी। फिर आगे जाते जाते सबसे फर्स्ट टेंपल हमें मिला, वो ये है प्राचीन मंदिर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर टेंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और बाकी गाइस वेदर भी बहुत औसम लग रहा था। और ये मंकी इधर से उधर कंटिन्यू, इधर से उधर जंप कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। फिर हम लोग आगे बढ़े, बढ़ने के बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ गोवर्धन परिक्रमा। यहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका, मत्था टेक कर फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा आरंभ करी। शुरू करते हुए फिर मैंने भी यहाँ पे मत्था टेका। मत्था टेक की ही यात्रा स्टार्ट होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य थे। और गाइस यहाँ पे जिसकी भी बहुत से लोग जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो वो लोग लेट लेट के भी अपनी यात्रा गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और वहीं से लेट लेट कर ही अपनी यात्रा समाप्त भी करते हैं। फिर यहाँ ये गोवर्धन पॉइंट है, ये जो ट्री वगैरह दिख रहा है, इसी का हमें राउंड लगाना था पूरा का पूरा। फर्स्ट फिर ये आए हमारे हनुमान जी सबसे फर्स्ट। फिर गाइस हम लोगों को दर्शन हुए श्री हनुमान जी के। फिर हम सब लोगों ने एक एक करके यहाँ पर मत्था टेका। उसके बाद है भाभी का बेबी है ये। फिर मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने भी मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आगे बढ़ने लगे हम लोग, तो आगे देखा भोले जी, शनिदेव, हनुमान जी सबकी मूर्तियाँ थी एक साथ में। वहाँ पे भी हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, मत्था टेका और फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते आप जैसे आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू आपको हर 10-5 मिनट में हर जगह पे आपको किसी न किसी भगवान जी की मूर्ति फोटो जरूर ही दिखाई देगी। और हाँ गाइस, यहाँ पे बंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए आप जब भी जाए तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपके हैंड में खाने पीने का सामान होगा तो ये जंप करके छीन के लेके ज़रूर भागेगा। तो इसी वजह से आप जब भी जाते हैं तो खाने पीने का सामान का हमेशा ध्यान रखें, मंकियों से सावधान रहें। क्योंकि ऐसा मेरी भाभी के साथ हुआ, वो चीज़ खा ही रही थी, कुरकुरे या चिप्स था शायद उनके हैंड में, तो मंकी ने एकदम से जंप किया और उनके हैंड से छीन के लेके भागा। तो हम लोग भी डर गए थे। फिर इसी वजह से सावधानी बरतें। हाँ गाइस, यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट जो हुई थी वो पूरी टोटल हमें परिक्रमा करनी थी 21 किलोमीटर की। तो और सबसे फर्स्ट जो परिक्रमा होती है स्टार्टिंग, वो होती है श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी की परिक्रमा स्टार्ट होती है और फिर जो समाप्त होती है वो पूरी की पूरी परिक्रमा होती है 12 किलोमीटर की। और राधा रानी की जो परिक्रमा होती है वो होती है 9 किलोमीटर की। तो हमें पूरी टोटल परिक्रमा करनी थी 21 किलोमीटर की, तो वो हम लोगों ने करी। और जिसमें ये जो परिक्रमा करनी होती है वो गाइस करनी होती है नंगे पैर। जो आपकी स्लीपर्स वगैरह होंगे वो आपको बस में या फिर जो भी धर्मशाला होटल्स वगैरह आप करोगे तो वो लोग आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि आप अपनी स्लीपर्स वगैरह सब उतार के ही जाएं परिक्रमा करने के लिए। तो इस वजह से उतार के ही जाना होता है। फिर गाइस जो टेंपल था श्री मंदिर भिखारी का लोग, फिर जो पड़ा गिरिराज धरण का मंदिर था ये भी बहुत ही भीड़ थी। और यहाँ पे जो है मिल्क वगैरह भोले जी का टेंपल है, अंदर भोले जी की शिवलिंग है, तो वहाँ पे मिल्क वगैरह चढ़ाया जाता है। तो वो आप बाहर से ही खरीद ले, ये जो बैठे हुए हैं सबके सब यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के लिए लिया जाता है। हम लोगों ने भी लिया, हम लोग अंदर गए। फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, जयकारा लगाया अच्छे से और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी और ये जो पूरी मूर्तियाँ हैं फिर ये नीचे ही जहाँ पे भीड़ है यहीं पर ही शिवलिंग रखी हुई है, यहीं पर ही भोले जी को नहलाया जाता है दूध से, पानी से, जो भी है दही से, जिसकी जैसी सुविधा है वो उसी हिसाब से करता है। और मंकी को देखो कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, कंटिन्यू मंकी आपको हर जगह ही मिलेंगे। तो इसलिए
जितना हो सके साफ साफ बढ़ते। फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए भोले जी के। फिर हम लोगों ने आगे जाने का आरंभ किया। फिर हम बैठे राधा रानी की परिक्रमा के लिए। तो गाइस हम लोगों के साथ 2 छोटे बच्चे थे, जिस कारण से हम लोगों को राधा रानी की परिक्रमा इलेक्ट्रिसिटी रिक्शे से करनी पड़ी, जो कि पर हेड चार्जेस था 40 रुपीज़। और वो हर मंदिर पे टेंपल पे जो भी मंदिर टेंपल होते हैं वहाँ रोक के ही लेके जा रहा था। 10 से 15 मिनट आपको देता है दर्शन करने के, वो वहाँ स्टे करता है, फिर आपको ही लेके आता है, फिर बैठा के जहाँ से लाते वहीं पे छोड़ता भी है, घुमाता है हर जगह। तो हम लोगों को यही अच्छा लगा कि बच्चे थक गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से जो 9 किलोमीटर का हम लोगों का परिक्रमा था वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी रिक्शे से ही किया राधा रानी का। तो यहाँ पे भी रास्ते में सुंदर सुंदर दृश्य थे, मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हर जगह ही मिलेंगे आपको। फिर रास्ते में कंटिन्यू मंदिर मिल ही रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर आगे हर जगह पे भंडारा प्रसाद ये मिल ही रहा था करने के लिए। तो हम लोगों ने भंडारे में खीर मिली थी, हम लोगों ने खीर खाई। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर रिक्शे वाला रोका। रोकने के बाद में फिर हम उतरे। वहाँ से रिक्शा अंदर नहीं जाता है, वहाँ से राधा रानी का जो कुंड होता है वो हमें खुद ही यात्रा करनी होती है। फिर रास्ते में ये टेम्पल मिला था श्री कृष्ण जी का। फिर हम लोग आगे बढ़े। जो भी टेम्पल पड़ेंगे फिर यहाँ पे भी स्टॉल्स वगैरह की शॉप थी, बैग वगैरह थे, इयरिंग्स हुए, मतलब जो भी होता है कॉस्मेटिक का सामान पूरा राजस्थानी लुक में था। बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हम लोगों ने पर्स का प्राइस पूछा था, तो पर्स का प्राइस था 80 रुपीज़। और फिर जो बड़े उससे ज़्यादा बड़े पर्स थे वो 150 100, वो फिर आपको बार्गेनिंग करनी होती है तो हो जाती है अच्छे से। तो ये गई थी, इसको बताया कि हम लोग राधा रानी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं यहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ ग्रुप में जाओगे तो और ही ज़्यादा इंजॉय आता है, अच्छे से दर्शन मिल जाते हैं। धूप बहुत थी, ये भाभी थी, धूप थी, पर फिर भी हम लोगों ने किया। बहुत ही ज़्यादा धूप थी, पैर जल रहे थे, पैर में बहुत दर्द भी था, बट फिर भी हमें यही था कि हमें जाना है करके था। तो जब दर्शन होते हैं तो कुंड में नहाते हैं ना, तो सारी की सारी थकावट मिट जाती है। ये देखो गाइस, पूरी की पूरी इयरिंग की शॉप थी, गले के सेट हो गए, नेकलेस हो गया, मोती की माला, रुद्राक्ष की माला, ये सब कुछ ही वहाँ पे मिल रहा था और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था। तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी सामान खरीदना था वो यहाँ से लिया और हम आगे बढ़े। फिर हमें ये कुंड मिला, ललिता कुंड। यहाँ पे भी बनी हुई थी मूर्ति वगैरह, भोले जी की मूर्ति भी थी, एक लोटस बना हुआ था। फिर उसके बाद में ललिता कुंड है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कुंड, बट यहाँ पे स्नान वगैरह नहीं करते हैं। जो कुंड दूसरा है वो राधा रानी का वहाँ पे होता है। फिर हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ने लगे, बातें करते हुए, अच्छे से दर्शन करते हुए, और अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो देखने को बहुत ही अच्छी लगी, देखने में आनंद भी आया, बहुत अच्छा लगा। पर धूप भी थी, बस यही लग रहा था कि कब दर्शन हो और कब हम लोग जाएं। और यहाँ पे हर जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी वानी की व्यवस्था, पीने का पानी, फेस वॉश कर लो, पैर हैंड वगैरह, और रिलीफ मिलता है, थोड़ा क्या बहुत रिलीफ मिलता है। ये है राधा रानी का कुंड, जो कि इसका मेन द्वार है आगे से। तो ये हमने यहाँ से दिखा दिया। भाभी को ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वो पानी पीने लग गई थी। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद हम लोगों ने भी जल वगैरह ग्रहण किया। ये गेट है राधा रानी का कुंड का, यहाँ पे बंद कर रखा था, यहाँ से श्रद्धालु वगैरह नहीं नहा रहे थे। वो आगे से ही, मुझे भी लगा कि यहाँ पे क्यों बंद है, हम क्यों नहीं जा रहे अंदर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों को लगा कि शायद आगे से होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। और एक चीज़ और गाइस, जैसे कि आप लोग चाहें तो स्टार्टिंग से भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा कर सकते हैं बुक, तो वो पर हेड चार्जेस रहता है 100 रुपीज़, जो कि वो आपको राधा रानी की परिक्रमा, श्री कृष्ण की परिक्रमा, ये सारी परिक्रमा आपको करवा के देता है। और दूसरा मंदिर वगैरह पे रुक के स्टे करा के ही लेके जाता है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे, आप कंफर्टेबल नहीं हो पैदल चल के परिक्रमा करने के लिए, तो आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। कैसा लगा यहाँ आकर?
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड छोटे बेबी से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो इतने में मंकी आ गया, उन्होंने डर के मारे फ़ोन को छुपा लिया, क्योंकि ये जो मंकीज़ होते हैं ना, ये फ़ोन हो कुछ भी हो हैंड से ले लो। जो लोग भी यहाँ थक रहे थे, सब इस पे चाय नाश्ता पानी हर चीज़ की व्यवस्था थी, ए टू जेड चीज़ों की, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये पड़ा है युगल संगम घाट, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एंट्री की, यहीं से ही घाट की एंट्री स्टार्टिंग होती है, और यहाँ से ही अब देखो मंदिरों की घंटियाँ बैल वगैरह की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी, साउंड वगैरह की, पता चल जाता है कि हाँ मंदिर नज़दीक है। प्रसाद हो गया, आप गंगा जल ले जाना चाहते हो, बोतल कैन वगैरह हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, तो आप आराम से किसी भी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से ले सकते हो और जा सकते हो। ये स्टेयर्स हैं, नीचे उतर के है ये घाट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप, इतना अच्छा फील हो रहा था गाइस, जब हम लोगों ने घाट के पास गए, इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये है आपका, ये जो घाट है ये है आपका राधा घाट, राधा जी का घाट है ये, जहाँ पे राधा जी स्नान वगैरह करती थी। और जो इधर की तरफ घाट मिलेगा वो है श्री कृष्ण जी का, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो है घाट सेकंड का, वो है श्री कृष्ण जी का। तो हम लोग यहाँ पर बैठे, हम लोगों ने राधा घाट पे बैठ के गंगा जल पूरा एकदम से छिड़के। यहाँ पे नहाना होता है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो हम लोगों ने यहाँ बच्चों को नहला दिया था, बाकी हम लोग तो आगे जाके नहाए थे। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे, 2 बच्चे साथ आए थे भाभीयों के, उन लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था। हम लोगों ने ऐसे छींटे मार दिए थे, फिर मैं उतरी नीचे, मैं भी गई थी आराम से, मतलब डर लग रहा था गाइस, स्लीप था, मतलब जो स्टेयर्स थे ना वो डर लग रहा था कि स्लीप हो गई, एकदम से नीचे ना चले जाएँ। तो फिर भी हम लोग आराम से बैठे, आराम से एंजॉय किया, कुछ देर बैठे वहाँ पे समय बिताया अच्छे से। फिर उठ के फिर हम लोग कृष्ण जी घाट भी जाना था ना, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उधर की तरफ ही है, राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ है राधे जी का। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग गए, ये श्री कृष्ण जी का घाट है, बिल्कुल वही है, इधर राधा जी का है, ये राधा जी का है, और ये है आपका श्री कृष्ण जी का। फिर यहाँ पर भी हम लोग वहाँ से फिर हम लोग गए, हमें ये टेम्पल मिला था, वरना उसका नाम सॉरी, हम लोग फिर यहाँ पे भी अंदर गए, कहीं पर वो स्नान करना होता है, जो स्नान करते हैं। देखो चलो आधा एक घंटा आपको कोई नहीं बोलेगा, ये लोगों ने भी चल लास्ट लगाई आप प्लीज़ जो भी हो, कमेंट में राधे राधे जरूर